क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी 15 खबरें रोज लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लेकिन सबसे पहले चीनी बीमारी के मरीजों के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 15,898 मरीज बढ़े। अब तक देश में 4,11,000 के हो चुके हैं और दिल्ली में 3 दिन में 9,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। और इसी के साथ साथ राहत की बात यह है कि देश का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितने मरीज चीनी बीमारी से संक्रमित हुए हैं, उतने ही मरीज दिन प्रतिदिन ठीक भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि केस में रोजाना बढ़ावा हो ही रहा है। इसी के साथ आप आगे देखेंगे, चीन के गुप्तचरों ने दी चीन को चेतावनी, कहा भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोच लेना। साथ ही चीनी बीमारी ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 15,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। और करनाल के डीएसपी बने, गरीबों के लिए फरिश्ता, अपनी जेब से दिया उनका किराया। आगे देखेंगे दोस्तों, विशाल कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, आया सरकार का बड़ा फैसला। और लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने दिए पूरे 65,000 करोड़, जाने किसको क्या फायदा। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज के हिसाब से पहले खबर की तरफ। चीन के गुप्तचरों ने दी चेतावनी, कहा भारत पर हमला करने से पहले जरूर सोच ले। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है, जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि चीनी विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति जिनपिंग को यह सलाह दी है कि वह भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा ना करें, क्योंकि इसका लाभ अमेरिका उठा सकता है। दोस्तों, बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन भारत पर हमला करता है तो साउथ चाइना सी की तरफ से अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। इसलिए चीन को भारत के साथ तनाव कम करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा लाभ अमेरिका को हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना के हाथों पिट आने के बाद पूरी दुनिया में चीन की बेइज्जती होना शुरू हो गया है। वियतनाम ने एक तस्वीर जारी कर चीन का मजाक उड़ाया है, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन भारत के साथ अभी तनाव को कम करने के मूड में नहीं है। लेकिन चीनी विशेषज्ञों की सलाह के बाद चीन भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चीनी बीमारी ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 15,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। भारत में महामारी का कहर लगातार पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में महामारी के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कुल संक्रमण की संख्या 4,10,461 पहुंच गई है। पिछले एक दिन में 15,413 नए मामले सामने आए हैं। अभी तक 1,70,000 के करीब सक्रिय मरीज हैं और 2,27,756 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर राज्यों में संक्रमण की बात की जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में अभी तक मरीजों की संख्या बढ़कर 1,28,205 हो गई है, जिसमें से 58,070 सक्रिय मरीज है और 64,153 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,984 लोग की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में महामारी की जांच की रफ्तार भी बढ़ी है, इसलिए केस की गति बढ़ गई है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं, करनाल के डीएसपी बने, गरीबों के लिए फरिश्ता, अपनी जेब से दिए पैसे। करनाल में जब एक मकान मालिक ने अपने किराएदारों से जबरन किराया वसूलने की कोशिश करी तो आसपास के घरों में हंगामा मच गया। मकान मालिक का यह कहना था कि पिछले 3 महीने से उसने लॉकडाउन के चलते अपने किराएदारों से किराया नहीं लिया था, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया है, उसे अपने से 6500 रुपये वापस चाहिए। जब किराएदारों ने किराया ना होने की बात कही तो मकान मालिक ने सारा सामान समेत किराएदारों को घर से बाहर फेंकू आना शुरू कर दिया। ऐसे में आसपास के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस के आते ही मकान मालिक पुलिस वालों पर भी चढ़ गई। पुलिस वालों ने जब मकान मालिक को समझाने की कोशिश की तो किराएदारों से जबरदस्ती दबाव डालकर किराया वसूल करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।
तो मकान मालिक पुलिस वालों के साथ ही बहस करने लग गई। इसके बाद डीएसपी राजीव कुमार ने फरिश्ते की तरह अपने जेब से किराएदारों का रेंट मकान मालिक को भर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? मकान मालिकों को अपने किराएदारों को थोड़ी और मोहलत देनी चाहिए कि नहीं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। आगे चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है रेलवे में निकली 196 पदों पर वैकेंसी। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस साल नहीं होगी कावड़ यात्रा। 3 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कहा कावड़ यात्रा पर लगाएंगे रोक। महामारी का असर इस बार कावड़ यात्रा पर भी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कावड़ यात्रा पर बातचीत हुई। तय किया गया कि शिव भक्तों की सुरक्षा प्राथमिकता में है, इसलिए कावड़ यात्रा पर इस बार रोक रहेगी। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर सहमति ली जाएगी। इस बार शिवभक्त स्थानीय स्तर पर कुछ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी आदि राज्यों से बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। इस साल महामारी और सरकार के दिए निर्देशों के चलते कोई यात्रा नहीं करेंगे, घर पर ही त्योहार मनाया जाएगा। मेरठ की कांवड़ समितियों ने यात्रा नहीं करने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस संबंध पर शासन को पत्र भी लिखा था। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरह। लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने दिए पूरे 65 करोड़ रुपए, जाने किस किस को मिला क्या फायदा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अभी तक 42 करोड़ से अधिक गरीबों को महामारी संकट के दौरान 65,454 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी। सरकार ने 26 मार्च को महिलाओं, गरीब, वरिष्ठ नागरिकों को, किसानों को 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत मुफ्त अनाज और नकद सहायता देने की घोषणा की थी। इसी के साथ पीएम किसान योजना के तहत भी मदद की गई थी। बयान में 19 जून तक इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा देते हुए कहा गया है कि पीएम किसान के 894,000 करोड़ लाभार्थियों को पहली किस्त के प्रारंभ में भुगतान के लिए 17,890 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। 3 किस्तों में महिला जन धन खाता धारकों के खातों में 30,952 करोड़ रुपए भी डाले गए हैं। इसके अलावा 2,81,000 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को 2 किस्त में 2,814 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 4,312 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। इसी के साथ जानिए रेलवे में निकली 196 पदों पर नौकरी। 10वीं पास भी करें आवेदन। उत्तर मध्य रेलवे में वैकेंसी निकली हुई है। इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर समेत अप्रेंटिस के 196 पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित है। ऐसे में अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो जल्दी अप्लाई करें। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार उत्तर मध्य रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2020 के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, टीम इंडिया नहीं पहने की ओप्पो लिखी हुई जर्सी, चीन को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का प्लान। मगर उससे पहले जानते हैं, शक्तिशाली होने के बावजूद भारत को नहीं हरा सकता चीन, क्या है बड़ी वजह? महामारी को लेकर दुनिया भर में गिरे चीन की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, इसलिए चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में भारतीय जवानों को उकसाने की कोशिश में जुटे हैं। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने इस झड़प को तीसरा विश्वयुद्ध बताया है। भारत की तुलना में चीन कागजों पर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मौजूदा वक्त में भारत को कम आंकना चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के मुताबिक भारत के पास कुल 42 लाख सैनिक है, जबकि चीन के पास 37 लाख सैनिक है। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़े तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक बॉर्डर पर तैनात है। इतना ही नहीं, भारत के पास लड़ाकू वाहन 6,704 हैं, वहीं चीन के पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। तोपखाना के मामले में भी भारत चीन से आगे है। चीन की तुलना में भारत के पास भले ही कम लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली चीन से ज्यादा बेहतर है। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर भी बहुत अधिक खतरा है। इस वजह से वह भारत के खिलाफ अब अपने संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जबकि भारत की समुद्री सीमा में पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत और चीन की सैन्य शक्तियां दुनिया में चौथे और तीसरे स्थान पर है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को भी कम नुकसान नहीं उठाना होगा।
साथ ही जानते हैं दोस्तों, क्या आपको भी चीनी बीमारी होने का डर है? तो देखिए इसके लक्षण को पहचानने का यह आसान तरीका। जैसे जैसे चीनी बीमारी से संक्रमित का आंकड़ा देश में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों के मन में यह डर उमड़ रहा है कि कहीं उन्हें भी तो चीनी बीमारी नहीं, हल्की सी खांसी जुकाम हुआ नहीं कि लोग डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको सही में चीनी बीमारी के लक्षण है? इसे पहचानने का एक आसान तरीका है। यदि आपको चीनी बीमारी है तो इसमें आपको सर दर्द, सूखी खांसी, जुकाम, बुखार और उसके साथ हल्की सी सांस लेने में दिक्कत होती है। यदि इनमें से एक भी लक्षण आपको नहीं है तो आपको नॉर्मल वायरल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि आपको मौसम के चलते हल्की सी खांसी जुकाम भी हो जाए तो इसमें आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि खांसी जुकाम के लक्षण से ही चीनी बीमारी के लक्षण दिखते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आप गर्म पानी का सेवन करें, बाहर का खाना ना खाएं, अपने इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए घर की सब्जियों को अच्छे से पकाकर खाएं। अदरक की चाय और नमक नींबू के पानी से गरारे करें। इन सब चीज़ों को करने से आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे और चीनी बीमारी से संक्रमित होने से बचेंगे। अब जानिए दोस्तों, टीम इंडिया नहीं पहनेगी अप्पू लिखी हुई जर्सी, चीन को पूरी तरह से धूल चटाने का प्लान। गलवान घाटी में हुई भारत चीन झड़प के बाद से पूरे देश में चीनी सामान को बंद करने का आयोजन शुरू हो चुका है। ऐसे में देश के बाजारों के दुकानदार भी चीनी सामान को जलाना शुरू कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वदेश में बनी लोकल चीजों का इस्तेमाल करने को प्रसारण दिया जाए। ऐसे में अब जल्द ही क्रिकेट फैंस को भी टीम इंडिया की जर्सी के ऊपर ओप्पो या वीवो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। दुकानदारों की मांग है कि कोई भी सेलिब्रिटी चीन से संबंधित किसी भी चीज का प्रचार ना करें और यही कारण है कि टीम इंडिया जल्द ही ओप्पो और वीवो का टैग अपने इंडियन जर्सी से हटा सकती है। आगे जानिए चीन से व्यापार बंद कर देने से भारत पर कितना असर पड़ेगा। मगर उससे पहले क्या सीबीएसई के 12वीं क्लास का नहीं होगा एग्जाम? जाने पूरा मामला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर सकता है और छात्रों का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तय हो सकता है। एक की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों को बाद में बोर्ड एग्जाम देने का ऑप्शन मिल सकता है। देश में महामारी संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए परीक्षा का आयोजन मुश्किल है। अभिभावकों ने परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई को मंगलवार तक परीक्षा रद्द करने को लेकर फैसला लेने को कहा है। फिलहाल जानिए, प्रवासी मजदूरों से रेल और बस का किराया नहीं लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि इन सरकारों ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार समेत कई राज्य सरकारों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। करीब घंटे भर की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए कई निर्देश जारी किए। लॉकडाउन में लौटे किसी भी प्रवासी मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया ना लिया जाए। बसों में भी मजदूरों को अब से खाना या पानी दिया जाए। लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए राज्य सरकार उन्हें वित्तीय राहत देने की कोशिश करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से व्यापार बंद कर देना से भारत पर कितना असर पड़ेगा? एक आंकड़ों के मुताबिक चाइनीज कंपनियों ने भारत में 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रखा है। भारत के स्मार्टफोन के बाजार में चाइनीज कंपनियों का 75% मार्केट शेयर है। भारत की स्टार्टअप कंपनियों में चीन का निवेश करीब 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। यह सिर्फ वह फिगर है जो हमें यह विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या हम चीन से व्यापारिक रिश्ते बंद करने के बाद पैदा होने वाली स्थितियों के लिए तैयार हैं। चीन के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा महज 3% ही है और सबसे बड़ी बात, चीन जो भारत से आयात करता है वह उसके कुल आयात का मात्र 1% ही है। यानी अगर भारत और से व्यापारिक रिश्ते तोड़ लेता है तो इन आंकड़ों से नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ा झटका दिया जा सकता है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत भी चना चीन से आयात करता है, उसे काफी काम निर्यात करता है। तो अगर भारत चीन से व्यापारिक रिश्ते तोड़ देता है तो इससे भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले भारत को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि चीन के व्यापारिक इन्वेस्टमेंट खत्म होते ही भारत के अंदर चीनी कंपनी के लिए काम कर रहे श्रमिकों को वेतन कैसे मिलेगा। यदि भारत स्वदेशी फैक्ट्री चालू कर देता है और चीनी कंपनी के लिए काम करने वाले श्रमिकों को जॉब ऑफर करता है तो शायद भारत आसानी से चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते समाप्त कर सकता है।
और आगे देखेंगे यह है भारत के सबसे खतरनाक कमांडो, चीन को चीन छू भी नहीं सकता। मगर उससे पहले पेट्रोल डीजल का रेट आज आसमान छू रहा है। लगातार 15 दिन महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर वृद्धि की गई है। कीमतों में इजाफा का दौर लगातार जारी है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को लगातार 15 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। रविवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 23 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में 60 पैसे की वृद्धि होने से इसकी कीमत 78 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 95 पैसा, 86 रुपये 4 पैसा और 82 रुपये 58 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 73 रुपये 61 पैसा, 76 रुपये 70 पैसा और 75 रुपये 80 पैसा है। इसी के साथ जानिए दोस्तों, इन कमांडो को चीन छू भी नहीं सकता। यह भारत के सबसे खतरनाक कमांडो। बलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन और भारत के युद्ध की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हम आपको यह बताने वाले हैं कि भारत में एक ऐसी सैन्य टुकड़ी है जिसे चीन छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इन्हें भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। यह है भारत के गोरखा रेजिमेंट। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि यह देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें दर्दनाक मौत के घाट उतार देते हैं। और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना नहीं करना चाहते हैं। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 24 अप्रैल 1815 को हुई थी और आज ही से बने हुए 204 साल हो चुके हैं। जब इस रेजिमेंट का गठन हुआ था, यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए काम करती थी। इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा जवानों को लिया जाता है और उन्हें इतनी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। जो मौत से ना डरे वह गोरखा। यह बात सिर्फ कहावत या किस्से नहीं है, बल्कि समय समय पर गोरखा जवानों ने इस बात को साबित किया है कि वह दुश्मनों के लिए कौल है। क्यों उनके लिए कोई रहम नहीं करता है। गोरखा जवान हमेशा अपने साथ खुखरी चाकू होता है, जो एक मुड़ा हुआ चाकू होता है जिससे किसी भी दुश्मन की जान ली जा सकती है। दुश्मनों के लिए गोरखा रेजिमेंट बेहराम होती है और इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप जानते हैं दोस्तों, भारत पर साइबर अटैक कर सकता है चीन। खुफिया एजेंसी ने दिए रेड अलर्ट। बलवान घाटी में घुसपैठ के अपने मंसूबे नाकाम होने के बाद चीन एक और नापाक चाल चलने की तैयारी में है। साइबर खुफिया से मिली जानकारी के अनुसार चीन रविवार से भारत पर साइबर अटैक कर सकता है। इस साइबर अटैक में कई सरकारी एजेंसियां, मीडिया घराने, फार्मा कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर और एक बड़ी टायर कंपनी को चीनी हैकर निशाना बना सकते हैं। साइबर खुफिया फार्म साइन फार्मा के अनुसार 10 दिनों पहले डार्क वेब पर कुछ लोगों को चीनी भाषा मंदारिन और कंटोनिस में बात करते हुए पाया गया था। वह भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा मीडिया घरानों को हो सकता है। इसी के साथ जानिए, योग दिवस पर लद्दाख और सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग। कल 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस अवसर पर सिक्किम और लद्दाख के खारदुंग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। उधर भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने भी श्रीनगर में योग किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें। दोस्तों, अगर आपका ऐसे ही देश और दुनिया भर की सारी न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपका ऐसे ही देश और दुनिया भर की सारी न्यूज़ अपने मोबाइल फ़ोन में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।